अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, ये मेरा कुछ देर पहले का है, अभी का नहीं है। तो ये मैं पहले की रिकॉर्डिंग मैंने करके रखी हुई थी, सोचा ये आपसे शेयर कर दूँ। ऐसे फ़ोन में ना वीडियो पड़ी हुई थी, पहले मैंने आपके साथ इसको शेयर नहीं था किया, तो इसलिए ना ये आपको कुछ थोड़ा सा मेरा किचन जो है ना वो चेंज नज़र आ रहा होगा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं ना नाश्ता बना रही थी, और आज मैं नाश्ते में अंडा पराठा बना रही थी। तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि किस तरह से मैं पराठा बनाती हूँ। इस तरह से पराठे के पेड़े को थोड़ी देर के लिए रख लिया जाए ना तो बहुत अच्छा पराठा बनता है, कि जिस तरह भी हम इसको बेलना चाहें फटाफट से हो जाता है, और इसमें लेयर भी बड़ी अच्छी आती हैं। तो ये देखें मैंने कितना बड़ा पराठा बनाया है यहाँ पे, क्योंकि वो पेड़ा बड़ा था ना, तो पराठा भी बड़ा बना है, वरना इतना बड़ा नहीं मैं बनाती। और अब थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाल के ना तो अंडा भी फ्राई कर लिया है। हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला था, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में ना इतनी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा ऑयल लगाने की। और आजकल जो मैं किचन की वो रूटीन शेयर कर रही हूँ ना आपके साथ, या फिर व्लॉग बना रही हूँ, तो इसमें आपको मेरा ना किचन चेंज नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये गैस स्टोव भी ना पुराने वाला ही है, तो इसको ना चेंज करना था अभी। तो मैं चेंज करने का सोच ही रही थी, लेकिन ना फिर भी मैंने ना ये रिकॉर्डिंग कर ली हुई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी शेयर कर देते हैं, थोड़ा चेंज ही नज़र आएगा ना। तो देखें, क्योंकि एक जो चूल्हा है ना इसमें से वो जलता ही नहीं था, वो इतना जैम हुआ था, तो वैसे भी ना ये चेंज करने वाला हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो चेंज कर लेते हैं। तो इसके बाद ना फिर मैंने अपना जो गैस स्टोव है ना वो चेंज किया था। और ये जो पीछे आपको विंडो नज़र आ रही है ना, ये विंडो पे भी मैंने ब्लाइंड रोलर लगाया था, और थोड़ी सी डेकोरेशन भी की थी किचन की। और ना लाइटिंग भी कुछ मैंने बढ़ा दी थी किचन में, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए फिर ज़रा इतनी कम लाइट में मुश्किल होता है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लाइट नहीं थी लगाई हुई, क्योंकि वो ना रिंग लाइट है मेरे पास, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं थी लगाई, क्योंकि रिंग लाइट बार बार लगाना ना बहुत मुश्किल होता है, वो उसको उतारना, सेट करना, फिर लगाना। तो इसलिए मैंने ना फिर बस ऐसे ही ना मेरे माइंड में आया कि मैं नहीं लगाती, तो मैंने नहीं लगाई। इसलिए ना आपको थोड़ी सी ना लाइट की भी इसमें कमी नज़र आएगी। इसके बाद जब मैंने किचन का काम करवाया था ना, तो लाइटिंग भी और कर ली है, जिसमें रोप लाइट भी लगा ली थी, और भी 2-3 लाइट्स मैंने ऐड कर ली थी। और बर्तन वॉश करने के बाद ना ये सिंक को अगर साफ़ कर लेना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर गंदा ही ये इसको ना सिंक को छोड़ देंगे ना तो बहुत ही बुरा लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से ना उसके ऊपर इतने बुरे से निशान पड़ जाते हैं, तो इसकी सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने नाश्ते के बाद ना अच्छी तरह से पूरे किचन की ना साफ़ सफाई कर ली थी, हर जगह से सफाई कर ली थी, तो फिर मुझे सुकून मिला था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अपनी जो विंडो है ना, जो किचन की जो विंडो है, उसके लिए मैंने ब्लाइंड रोलर जो लेना था, वो वाली विंडो दिखाती हूँ। और आप लोग सुनाएं कि कैसी आप लोगों की रूटीन चल रही है, क्योंकि स्मॉग का मौसम है, तो इसकी वजह से ना स्कूलों में भी छुट्टियाँ हो रही हैं। और काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं ना, वो बल्कि सारे ही लाहौर के स्कूल्स जो हैं वो उन्होंने सैटरडे, संडे और फ्राइडे को ना ऑफ़ कर दिए। संडे को तो पहले ही ऑफ़ होता था, लेकिन अब ना फ्राइडे को भी उन्होंने कर दिया। तो उसकी वजह से ना बच्चे भी सारे घर में ही होते हैं, तो इतना फिर शोर शराबा होता है। ये देखें, और वॉइस ओवर करना ना इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए। और ये देखें, ये किचन की वो जो विंडो है ना, ये मैं आपसे बात कर रही थी ना जिसके बारे में, ये देखें। और यहाँ पे पहले मैंने वो शीशे लगवाए हुए थे, लेकिन वो ना टूट गए थे, तो फिर ना मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे ब्लाइंड जो है ना वो होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वैसे दूसरा कोई कर्टन डाले ना तो वो हवा के साथ उड़ के ना चूल्हे के ऊपर आ जाता है, तो वो फिर आग लगने का ख़तरा होता है, इसलिए मैंने ना वो नहीं था किया हुआ। और अब यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया, और मैंने आज बनाना था चिकन पुलाव। बच्चों को तो बस ज़्यादातर तो बिरयानी पसंद है, लेकिन बड़ा जो है वो पुलाव शौक़ से खा लेता है, और उसके पापा भी। लेकिन जो छोटा है ना, उसको तो ज़्यादा बिरयानी अच्छी लगती है। लेकिन अब दोनों की तो नहीं मान सकते, एक बार किसी की मानी जाती है तो दूसरी बार किसी की मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं ना पुलाव बना रही थी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप देखिएगा इस वीडियो में ना पुलाव की
फुल रेसिपी शेयर की है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। और आप इस रेसिपी को जब फॉलो करेंगे ना, आपका भी पुलाव बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसलिए ना रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे और फ्राई करके फिर इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें कट करके डाली हैं। और अब सारे मसाले डाल दूँगी, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च भी डाली है, क्योंकि अगर सुरख मिर्च डालें ना फिर बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैंने ना थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने डाली है। और ये इस तरह से ना बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त पुलाव बनता है। और यहाँ पे मैंने ना 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया जो साबुत होता है ना, वो लेके उन दोनों को मैंने पीस के भी डाला है। तो ये इसका एक सीक्रेट मसाला है, इसके साथ ना पुलाव की खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये भी डालना ज़रूरी है। अभी भी मैंने चैनल में ना अपने में जाके देखा है कि एनालिटिक्स में कि कुछ ना ऐसे लोग हैं 60% लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ लेकिन वीडियोस देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप लोगों की सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए। तो इसलिए सपोर्ट किया करें। जब भी ये होम पेज पे वीडियो सामने आए तो आपने ज़रूर उसको क्लिक करके देखना है। और आगे आगे से भी मैंने बहुत अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने हैं और बहुत ही बातें भी शेयर करनी है। तो इसलिए आप ना वीडियोस को लाजमी देखा करें और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर किया करें। और कमेंट करके भी बताया करें कि आपको कितनी अच्छी मेरी कोई बात लगी है, या कोई भी सजेशन भी दे सकते हैं अच्छा सा, कि अगर आपको कुछ इसमें कोई चेंजिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, या कहाँ कहाँ पे मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं काली मिर्च डाल रही थी, जो कि मैं कैमरे की तरफ देख के डाल रही थी, तो एकदम से बाहर ही गिर गई। और ये बहुत ही मज़े का मैंने रायता इसके साथ तैयार किया है। और इधर से पुलाव को भी दम पे रखा हुआ था और पुलाव भी रेडी है माशाल्लाह से। देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, देखें एक एक दाना इसका अलग है। खिले खिले चावल बने हैं हमारे। ये मैं आपको चेक करा दूँ, ये देखें बहुत अच्छे चावल बने हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, और जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।